तो अब करते हैं 11th की बात कि कैसा रहा था मेरा 11th। देखो मुझे एक फ़ायदा हुआ था यहाँ पे, जब ये 6th मंथ हुए थे ना तो मुझे एडमिशन मिला था 11th में लास्ट के मोमेंट पे। मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा था, मतलब उसको बोलते चलना था थोड़ा, मतलब स्कूल में, तो उन्होंने माना कि एडमिशन कर लेते हैं, इसका साल वेस्ट नहीं होगा। तो मतलब जो मेरे 11th में आए थे ना मंथ्स, वो 2 to 3 मंथ्स आए थे। मतलब टर्मिनल वर्मिनल तो मैंने दिया ही नहीं था, खाली एक एग्ज़ाम दिया था और उसकी वजह से पास किया उन्होंने। तो जब मैं 11th में पढ़ने लगा थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा था, 0% भी नहीं। मतलब मैं बोल रहा था ये बातें कर क्या रही है, ये क्या चल रहा है इधर, थोड़ा सा भी समझ नहीं, मतलब समझ क्यों नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि 0 लेवल बेसिक्स था मेरा, तो क्या समझ आता, वो भी मेडिकल। तो अब जब डिप्रेशन हुआ, फिर से टेंशन उठ गई, मैंने बोला ये किस में आ गया मैं फिर से। तो अब मैंने फिर से बंक स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस टाइम बाइक नहीं थी मेरे पास और बंक भी उतना नहीं कर सकता था, ऐसे ही थोड़ा सा जो घर वाले पैसे दिए थे उसी से निकाला थोड़ा सा बंक। तो मतलब बंक का किराया तो जाता था कहीं कहीं, लेकिन कभी कभी, रोज़ नहीं जाता था। अब क्या हुआ था, अब हमारे जो टर्मिनल थे वो हो गया, जो फाइनल एग्ज़ाम था 11th का, तो मैंने किया वो पास, ऐसे ही लिख दिया जो भी आता था, मतलब रटा था क्या था, जो भी किया था घर में ऐसे वैसे पढ़ाई करके, तो हो गया था मेरा 11th पास, और एक ही एग्ज़ाम देके। और वहाँ पे एक सीन क्या हुआ जिससे मुझे मोटिवेशन मिली, लेकिन ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन तब भी मुझे मोटिवेशन मिली थी उस टाइम पे। जो हमारे क्लास का टॉपर था ना, उसका क्या हुआ था, उसका ऐसा सीन हुआ था, उसका फिजिक्स फेल हुआ था जबकि मेरा पास हुआ था। तो मैंने क्या सोचा, वो यार यहाँ तो टॉपर्स फेल हुआ, मतलब जो हमारे क्लास का टॉपर है वो तो फेल हुआ, मैं पास हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से कसम से उधर चला गया। मैंने बोला वो मैं तो फिर ठीक बंदा हूँ, पास हुआ मैं, ये तो फेल हुआ टॉपर होके भी। उसके 10th में पता नहीं कितने थे, मेरे 10th में 200 कुछ थे, उसका 10th में था 400 समथिंग। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं पास हो गया, अब 12th की बारी, अब देखते हैं क्या कर। लेकिन मैंने इसी टाइम पे सोच लिया था कि 12th में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, जितना मेरे तक है ना, मतलब जितना भी होगा मेरे से, मैं सारा कुछ करूँगा। मैंने 12th में क्या किया, जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन था वो मैंने बेच दिया, टोटली मोबाइल रखा ही नहीं मैंने, मोबाइल बेच दिया। जो जितनी भी सारी डिस्ट्रैक्शन थी उन सारों से, मतलब जितना भी, मतलब जिससे इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है ना, सारा कुछ दूर कर लिया। जितना मेरा फ्रेंड सर्कल था उससे भी दूर हुआ मैं, जो भी था मतलब सारा कुछ कुर्बान कर दिया मैंने पढ़ाई के लिए। और अब स्टार्ट की मैंने पढ़ाई एक्चुअल में, कि पढ़ाई हो, मतलब स्ट्रेटजी वो भी अच्छी थी। क्या किया था मैंने, पढ़ाई कर करके, मतलब उतना तो हो नहीं पाता था, लेकिन अगर मतलब किसी डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे ना तो फिर ठीक रहता है। मैंने क्या किया था, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे ना पिछले 10 साल के, वो मैंने सारा कुछ लाया जमा करके, और उनको देखा कि क्या पूछते हैं एग्ज़ाम में, कि कैसे पेपर आ जाता है, वो मैंने तैयार किया। मतलब आराम आराम से मैंने, मतलब नॉलेज जमा की थोड़े से बेसिक्स क्लियर किए। जहाँ जहाँ पे लग रहा था, जहाँ पे मैथ्स आता था ना, वहाँ पे मुझे रटा करना पड़ता था। जैसे डेरिवेशन में कभी फॉर्मूला आई तो वो तो रटा था सीधे, क्योंकि मैथ्स तो मेरा था ही नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा कोई गाइड नहीं था। गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो गाइडेंस का होना और एक अच्छी कंपनी का होना। या अगर कंपनी होगी भी मत, लेकिन कम से कम बैड कंपनी से हमें नहीं रहना है। मतलब बैड जो भी बुरे बुरे काम करते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंसान पे असर पड़ जाता है, फिर इंसान उन्हीं की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई मुझे, होती भी क्यों नहीं, क्योंकि मेहनत की ही नहीं थी। तो ऐसा था। अब क्या था 12th का सीन, 12th में ऐसा सीन था मेरा, जब 12th स्टार्ट हुआ ना, तो 12th में मैंने कोचिंग एक ले ली। लेकिन वो कोचिंग कैसी थी, उसमें मतलब नीट का कंसेप्ट था ही नहीं, ना सीईटी का। उधर जो कंसेप्ट था वो बोर्ड पढ़ाते थे, उनके सामने बोर्ड भी बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। ठीक है ना, जब उनके सामने खतरनाक थी तो मेरे सामने तो ऑटोमेटिकली थी खतरनाक चीज़। तो अब क्या हुआ, अब पढ़ाई भी स्टार्ट की थी। अब ये तो लाजमी है कि जब पढ़ाई स्टार्ट की है तो अब डाउट भी आने लगेंगे। तो डाउट्स आने लगे। देखो क्या हुआ था, जो केमिस्ट्री थी, उधर सर भी बोल रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटा है पूरा का पूरा है, ऐसा टीचर था। देखो मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन वो ऐसा बोल रहा था। और ऐसे ही इनऑर्गेनिक पढ़ाते थे, तो वो तो 100% ही सर के ऊपर से जाती थी बाउंस करके। ऑर्गेनिक रटा लगता था टोटली। फिजिकल थोड़ी सी अच्छी लगती थी, लेकिन क्यों लगती थी अच्छी, मैं न्यूमेरिकल करता ही नहीं था, एक न्यूमेरिकल भी नहीं करता था मैं, खाली थ्योरी पढ़ता था। मोलैरिटी क्या होती है, वहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल ला, रोल्टर्स ला, कुछ ऐसा ऐसा। मैंने पेपर्स भी लाए थे ना, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊंगा अच्छे से। तो ये था। फिजिक्स का था, क्या सीन था, फिजिक्स में टीचर अच्छा था, वो समझाता था फिजिक्स, न्यूमेरिकल नहीं कराता था लेकिन फिजिक्स को समझाता था। तो फिजिक्स में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। मैं खाली फिजिक्स अब पढ़ने लगा। मैं नोट्स बनाता था, वरना मत बनाते उतने नोट्स, मैंने नोट्स बनाए हैं। जितने भी मेरे पास वो प्रीवियस क्वेश्चन थे ना, वो मैंने सारे नोट किए कॉपी पे ऐसे। मतलब पहले क्वेश्चन नंबर लिखा, फिर नीचे उसका आंसर लिखा, जैसे ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर समथिंग लाइक, कि
उसको क्या बोलते थे ना, यहाँ पे कूलम्स ला डिराइव करके दो, या वेन डायग्राफ जनरेटर आता था बहुत बार, तो वेन डायग्राफ जनरेटर बना के दो, उसकी डायग्राम क्या क्या होता है उसमें, वो कोरोना डिस्चार्ज, कुछ कुछ उधर भी कोरोना डिस्चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे हुआ, अब इंडिया में क्या मतलब वर्ल्ड में हुआ कोरोना डिस्चार्ज, वो वाला एक्चुअल वाला। तो ये सारा कुछ हो रहा था, पढ़ाई हो रही थी अच्छे से 12th की। क्या हुआ, जब मैं कोचिंग जाता था ना, तो उस टाइम पे एक सीन हुआ, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए। एक सीन हुआ, होता है जब इंसान बड़ा हो जाता है तो दिमाग में आ ही जाती है वो चीज़ें, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल इशू है, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली है पढ़ाई के लिए, बहुत खतरनाक वाली मोटिवेशन जिसको हम बोलते थे। देखो, आपको ये स्टोरी थोड़ी सी डिफ्यूज्ड लगेगी, लेकिन ये स्टोरी ऐसी ही है, क्योंकि ये रियल स्टोरी है। अब क्या हुआ था, अब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन की वजह से मसला ये हुआ था, हमारी कोचिंग जो थी वो बंद हो गई थी, तो अब घर पे पढ़ाई करनी थी। वहाँ पे खाली 30 to 40% सिलेबस ख़त्म हो गया था। तो अब पढ़ाई मैंने घर पे स्टार्ट की थी, और कर भी रहा था, बहुत ही खतरनाक वाली पढ़ाई, दिन रात, मतलब जितना भी टाइम था सारा मैं पढ़ाई पे देता था, क्योंकि बेसिक्स ख़त्म थे, बेसिक्स को भी क्लियर करना था। यहाँ से ये भी मैंने 9th 10th की बुक्स फिर से पढ़ी थी थोड़ी सी, लेकिन साइंस वाली ज़्यादा, साइंस बुक मैंने ज़्यादा पढ़ी थी 10th की। तो अब क्या किया मैंने, घर में मैं टेस्ट लेता था अपने बोर्ड जैसा, मतलब वो बोर्ड का पेपर लाता था मैं, और लिखता था कि मुझे कुछ आता है कि नहीं, और जब आता था तो कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहता था मेरा, और मैं खुश हो जाता था अंदर से। और जब मुझे घर वाले भी देखते थे ना अंदर ही अंदर, मतलब पढ़ाई कर रहा है और वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी खुश हो रहे थे, और इज़्ज़त बढ़ गई थी मेरी, वो मतलब रेस्पेक्ट मिलने लगा मुझे, और मैं भी खुश हुआ बहुत ज़्यादा। तो पढ़ाई कंटिन्यूसली पढ़ाई की जितनी भी हो सके। अब फाइनली एग्ज़ाम था हमारा, एग्ज़ाम भी थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन हुआ। तो उस टाइम पे जब एग्ज़ाम हुआ, तो अब मैंने दे दिया था, पता नहीं पहले कौन सा दिया था, पहले इंग्लिश था कि कुछ ऐसा ही कुछ था, तो दिया था मैंने एग्ज़ाम अच्छे से, सारे पेपर, फिज़िक्स भी बहुत ही ख़तरनाक हुई थी मेरी, बायो ठीक ठाक हुई थी, और जो वो वाला है ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी, आईपी मेरी एडिशनल थी, वो भी ख़तरनाक हुई थी, इंग्लिश भी ठीक हुई थी, तो सारा कुछ ठीक हुआ था मेरा। तो अब तो मुझे पता था कि मैं पास, तो मैं 100% हूँ। अब मुझे देखना था कि कितने मार्क्स आएंगे मुझे। अब मैंने खुद वो लगाता है ना, फिर घर में इंसान जुगाड़ की कितना आएगा, तो फिर मैंने वही लगाया, तो मुझे लगा कि 420 तक तो आ ही जाएंगे मेरे। तो अब जब रिज़ल्ट डे था, तो मैं रिज़ल्ट देखा, लेकिन उस टाइम पे नर्वस हुआ, क्योंकि मेहनत की थी उस टाइम पे, तो अंदर से बोल रहा था यार अब कितना होगा, क्या होगा रिज़ल्ट, पता नहीं। और इस टाइम पे मुझे बुरा भी लगता अगर मैं फेल हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। तो अब जब फाइनली रिज़ल्ट आया, तो मैंने चेक किया इंग्लिश, टोटल मार्क्स आए थे 500 में से 424, मैंने 420 कैलकुलेट किया था खुद, 424 एक्चुअल में आए थे। कैसे हुआ था मेरा स्कोर, इंग्लिश में आए थे 78, ऐसे ही बायो में, इधर लिखा है मैंने, बायो में 74 आए थे, केमिस्ट्री में 93 आए थे, फिज़िक्स में 85, और जो आईपी सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, उसमें मेरे 94 आए थे। और मतलब क्या ही बोलो, उस टाइम पे कितनी खुशी थी। और वो होता है ना, जब इंसान पास हो जाता है तो रिश्तेदार आ जाते हैं यहाँ के साइड से, तो वो भी ठीक हो रहा, सब बोल रहे थे कि ये तुमने कैसे किया, मतलब जो यहाँ पे रहते हैं ना, वो बोलते थे कि कैसे तूने मेडिकल में ऐसा किया। यहाँ पे मेडिकल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है उस टाइम पे, कोई मतलब लेता ही नहीं था, डर रहता था मेडिकल का। तो वो परेशान हो गई कि ये कैसे पास हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, ये इसने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ के भी इसने ऐसा कुछ किया है, ये कैसे पॉसिबल है, पता नहीं क्यों लगता था उनको ऐसा। लेकिन मैं हार्ड वर्क पे बिलीव करता था पहले से ही, कि हार्ड वर्क करोगे तो कुछ भी मिलेगा। लोग सोच रहे थे ऐसा कि 10th में बंदा फेल है और 12th में इतने अच्छे मार्क्स, उस टाइम पे डिस्टिंक्शन आई थी मेरी कुछ, हाँ। और जो हमारे क्लास में थे, मतलब 4-5 ही बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसे अच्छे नंबर्स आ रहे थे वहाँ पे भी मुझे, वरना टीचर्स मतलब बहुत तंग करते थे कुछ टीचर्स, अरे तुम क्या पढ़ोगे क्या पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, क्योंकि उनको मत पता थी, उनको लग रहा था कि ये ऐसा ही है, अभी भी ये नहीं पढ़ता। तो सपोर्ट था ही नहीं उस टाइम पे टीचर्स का उतना ज़्यादा, तो ये मसला बहुत ही ख़तरनाक हुआ। अब इस टाइम तक तुम समझ सकते हो, बोर्ड इतना ख़तरनाक लगता, तो नीट का तो कंसेप्ट था ही नहीं, ना किसी ने मुझे बोला था ऐसा कि नीट एग्ज़ाम होता है, पता ही नहीं थी, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। 12th एग्ज़ाम दे के 12th के रिज़ल्ट के बाद भी मुझे नीट पता ही नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ था मुझे, अब यहाँ पे एक चीज़ सुन लो, जो मेरा वो किस्सा था ना, वो बोलूँ कि नहीं, थोड़ा सा सुन लो। वो कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं अब क्या करता था, जब मैं रोज़ मतलब रात के 2 बजे सोता था ना, तो मैं ऐसे करता था कसम से, 2 बजे सोने के बाद, यस अगले साल मुझे कॉलेज जाना है, यस अब मैं कॉलेज जाऊँगा, अब मैं उसको रोज़ देखूँगा, मतलब ऐसा हो जाता है, था मेरे दिमाग में कुछ। तो
बहुत खुश होता था। लेकिन जब 12th पास किया, थोड़े से मार्क्स आए, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी और में ट्राई की जाए, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे जिनको पता था कि क्या करना होता है इसके बाद। तो उन्होंने बोला ऐसे करो, लेकिन मुझे ऐसा कंसेप्ट था अगर मैं कोचिंग जाऊँगा, एक ट्राई दूंगा मैं नीट को, नीट यहाँ से वहाँ मतलब मारूंगा मैं ऐसे, मतलब पहले ही सिलेक्शन लूँगा, ऐसा कॉन्फिडेंस था। मुझे लग रहा था कि अरे क्या ही होगा, यहाँ से जाना है, वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ से आएंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। मतलब इतना ईजी लग रहा था मुझे, क्योंकि पता ही नहीं थी कि क्या नीट होता है। तो अब मेरी लेवल उतनी भी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा दिमाग में था कि नर्सिंग कुछ मिल जाए, स्क्वास्ट हो जाए या कुछ भी। स्क्वास्ट तो बहुत बड़ा लगता था मुझे उस टाइम में, मतलब BBSc कोर्स। तो मैंने बोला कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, पैरामेडिकल। तो और यहाँ से मैंने उस टाइम पे एक चीज़ किया था, PMSSS होती थी एक स्कीम, उसकी वजह से मेरे मार्क्स के बेसिस पे मुझे मिला था जिपमर कॉलेज, जिपमर में लेकिन नर्सिंग करनी थी। वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया, वो लेटर देते थे यहाँ पे, वो मैंने लाई, फिर घर वालों को बोला, इन्होंने भी बोला जाओ, तो मैंने लेकिन बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा अगर इधर ही मिल जाएगा 1 साल ड्रॉप करके कुछ नर्सिंग वर्सिंग तो ठीक है। अब मैं चला, मतलब जो यहाँ पे कोचिंग हब था, अब मैं कोचिंग हब की तरफ चला गया जहाँ पे नीट पढ़ाते थे या जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स होते, BBSc के लिए था या नर्सिंग के लिए, अब मैं उधर जाने लगा। अब जब वहाँ पे क्या हो रहा था, 12th ही था, तो वहाँ पे क्रैश कोर्स चलने लगा। क्रैश कोर्स में पता ही है कि कैसे पढ़ाते हैं आपको, और ऐसे बंदा तो उधर पागल हो जाएगा जिसका बेसिक्स भी ठीक नहीं होगा। देखो 12th पास करना एक अलग चीज़ होती है, वो बोर्ड लेवल की होती है, मतलब वहाँ पे थ्योरी लिखनी पड़ती है, वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं पूछते। तो जब मैं वहाँ पे क्लास देने लगा, फिज़िक्स देने लगा, तो सर के ऊपर से पूरा का पूरा थोड़ा सा समझ आता था। बायो पढ़ाई वो समझ आता था, क्योंकि वो घर में भी पढ़ा था 12th के दौरान, जेनेटिक्स था, एवोल्यूशन या रिप्रोडक्शन, वो सारा कुछ पढ़ लिया था, वो समझ में आता था। केमिस्ट्री में भी फिजिकल समझ आ रही थी, ऑर्गेनिक उधर थोड़ी सी समझ आई, मतलब उधर मुझे समझ आया कि इसके पास, इस टीचर के पास जो है हमें पढ़ा रहा है, इसके पास तो कंसेप्ट से सीधे, वो तो हमारा टीचर गलत बोल रहा था। और जो मैंने 12th मतलब सेल्फ स्टडी करके पास किया था ना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हुआ था, कॉन्फिडेंस कि सेल्फ स्टडी सब कुछ होता है इधर, मैटर सारा कुछ जो करता है वो सेल्फ स्टडी ही होती है लास्ट में। तो अब 1-2 मंथ में मैं उधर रहा, जब समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो फजूल में पैसे वेस्ट हो रहे थे घर वालों के, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे उधर नहीं जाना है। मैं वहाँ से भागा और अपने घर गया। अब घर में रह रहा था और पढ़ाई की थोड़ी सी जितनी हो सकती थी, क्योंकि समझ तो आ ही नहीं रहा था बायो के सिवा, और फिजिक्स की थ्योरी समझ आ रही थी मुझे उस टाइम पे। तो अब नीट का डेट आया, अब नीट की बारी थी कि नीट एग्ज़ाम देना है मुझे। घर वालों को क्या लग रहा था कि बच्चा पढ़ने गया था उधर तो एक ट्राई में कर लेगा, पता मत होती है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मतलब उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। जो गाइडेंस करता है ना इंसान की, वो बहुत कुछ इफ़ेक्ट करता है बच्चे को। तो अब इनको लग रहा था ये डॉक्टर बनेगा, मुझे भी पहले ऐसे ही लग रहा था, लेकिन अब मेरी लेवल कम हो गई थी फिर से कि ऐसे नहीं होता, इतना भी ईजी नहीं है बनना। मतलब मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला अब जो होगा वो होगा, कुछ भी मिल जाए मैं कर लेता कोई भी कोर्स, क्योंकि क्रैश कोर्स में इतना तंग आया था मैं। अब मैंने क्या किया, अब नीट का एग्ज़ाम हुआ, नीट एग्ज़ाम मैंने दिया, और साथ में मैंने फिर पता नहीं और भी कोई दिया था, BSc नर्सिंग के कुछ दिया था मैंने। स्कॉस्ट देने की हिम्मत ही नहीं थी उस टाइम पे, इतना कुछ मतलब नीट तो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन मैंने बोला फजूल में पैसे वेस्ट हो जाएंगे क्यों, क्योंकि सिलेक्शन तो होनी नहीं है, तो क्यों पैसे वेस्ट करूँ मैं। तो जब नीट का एग्ज़ाम दिया, कुछ मंथ्स बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में थे मेरे 320 मार्क्स, लेकिन उस टाइम पे उसकी जो रैंक थी ना वो अच्छी थी उस टाइम पे, मतलब स्टेट रैंक नज़दीक थी, लेकिन उस टाइम पे सीट्स यहाँ पे कम थी। 320 मार्क्स आए थे मुझे, उसमें से भी बायो में ठीक ठाक, केमिस्ट्री में भी थोड़ी ठीक था, फिजिक्स में मतलब ठीक ठाक क्या बोलूँ, मतलब कम कम मार्क्स, ऐसे ही कुछ 90 180 ऐसा ही कुछ शायद आया था, नहीं वो तो फिर ज़्यादा 320 आया था, मतलब थोड़ा थोड़ा आ ही रहा था, मतलब उसको 320 था। तो उस टाइम पे यहाँ पे मुझे मिला था BUMS BAMS वो मिला था मुझे, क्योंकि उधर उस टाइम पे कट ऑफ हुआ था 200 कुछ, उनका BDS नहीं मिला था। और मेरे दिमाग में ऐसा भी था कि BUMS मतलब पहले तो मैंने किया था, इंसान मतलब क्या हो जाता है फिर जब इंसान पढ़ाई करता है ना और थोड़ा सा स्कोर आ जाता है, जैसे नीट में मेरे 320 आ गए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैंने बोला अगर नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि उस टाइम पे कट ऑफ थोड़ा सा कम हुआ था और रैंक भी मेरी ठीक थी उस लिहाज से, मतलब आज तो बहुत कम रैंक आती है, उस टाइम पे रैंक भी ठीक थी 320 मार्क्स पे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला इस साल अब फिर से ड्रॉप लूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और अगले साल मैं नीट करके दिखाऊँगा। तो अब मैं चला था, मैंने घर वालों को ऐसे बोला, उन्होंने भी बोला अगर बच्चा डॉक्टर बनेगा अच्छा तो ठीक है, डॉक्टर तो अच्छा MBBS का क्रेज़ होता है यहाँ पे। तो अब इन्होंने भी बोला ठीक है बोलो किधर जाओगे,
क्या करना है तुम्हें, कोचिंग जाना है, क्या करना है, हम पैसे देंगे, आप जाओ अच्छे से और पढ़ाई करके आओ। तो मैंने भी बोला ठीक है, इस साल तो इतना स्कोर हुआ है, अगले साल से अच्छा हो जाएगा, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। अगर इस साल BUMS मिला है, BAMS मिला है, तो अगले साल कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही जाएगा। तो अब चला मैं कोचिंग करने। जब मैं कोचिंग गया, मैंने मतलब बहुत ही अच्छी मेहनत की उधर, जितना मेरे से हो सकता था ना उतनी मेहनत मैंने की। मतलब जैसे कि मैं वहाँ की एक थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी बोलूँगा, वहाँ पे क्या हुआ पंगा। जब हमारा पहला एग्ज़ाम हुआ था ना उधर, पहला एग्ज़ाम जब हुआ तो उस टाइम पे कुछ 60 क्वेश्चन रखे थे उन्होंने। बायो में भी मेरा स्कोर अच्छा रहा था उस टाइम पे उस टेस्ट में, केमिस्ट्री में भी, लेकिन फ़िज़िक्स में मेरे नेगेटिव -5 हुए थे। NLM का एग्ज़ाम था उस टाइम पे फ़िज़िक्स में, तो -5 था। तो मुझे टीचर ने पकड़ा, फिज़िक्स टीचर ने, वो बहुत ही खतरनाक था, वेस्ट बंगाल का वो है, पता नहीं कैसे मतलब बात करता। वो वैन को बोलता व्हेन द बॉल इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ द, तो ऐसे हो रहा था। तो उसने मुझे बहुत डांटा, बोला उमर फारूक ये क्या करते हो, उमर फारूक बोला था मुझे। तो मैंने बोला सर पता नहीं क्या हो जाते। तो उसने मुझे बहुत डांटा, तो मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से। मैंने बोला ये क्या हुआ मेरे साथ, नेगेटिव तो नहीं करना चाहिए था। अगर मतलब पॉजिटिव भी ना हो, 0 ही आ जाता तो ठीक है, नेगेटिव हुआ तो बहुत मसला हुआ था मेरे साथ। तो अब मैंने इस टाइम पे क्या किया, जब मुझे ये डांट पड़ी ना कसम से, उस टाइम पे मैंने फ़िज़िक्स का मॉड्यूल था उनका, मैंने फ़िज़िक्स का मॉड्यूल लिया मैं, और मेरे पास थी DC पांडे। DC पांडे से मैं क्या करता था, मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखता था कि कैसे सॉल्व हो जाती है, और टॉपिक पढ़ता था। फिर भी उसके बाद क्वेश्चंस होते थे 5-6 क्वेश्चंस उधर उसी फॉर्मूला पे, और मेरे वो हो जाते थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता था। अब मैंने उसी से NLM स्टार्ट किया प्रिपेयर करना। मैंने मेरा जो मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम था ना 15 डेज़ के बाद, मैंने इन 15 डेज़ खाली यही बुक पढ़ी फ़िज़िक्स। क्यों? क्योंकि मुझे डर भगाना था, क्योंकि फ़िज़िक्स का फ़ियर था मुझे थोड़ा सा। वहाँ पे उस टाइम पे जब मेरा नीट में वो मार्क्स आए थे ना, उस टाइम पे मैंने तुक्के भी दिए थे वो, तो ठीक हुआ था। उस टाइम पे फ़िज़िक्स में भी थोड़े से नंबर्स आए थे, और 12th के चैप्टर्स भी थोड़े थोड़े आ रहे थे मुझे। तो अब जब मैंने ये 15 डेज़ पढ़ा ना, तो मैंने 1-2 बार रिवाइज़ किया, 2-3 बार लगभग रिवाइज़ किया NLM को। तो अब जब हमारा एग्ज़ाम हुआ फिर से 60 में से मार्क्स थे इसको, फ़िज़िक्स को। अब मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया। बायो केमिस्ट्री तो मेरा डाउन हो ही गया, क्यों? क्योंकि मैंने वो पढ़ा ही नहीं था उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे जो मेरा फ़िज़िक्स का स्कोर था ना, वो 60 में से 35 था। मतलब जो उधर टॉपर था ना कोचिंग में, उससे 2-3 मार्क्स ही कम थे, उसको भी 40 के 37 आए थे। मेरा कॉन्फिडेंस किधर गया उस टाइम, आप सोच सकते हो कि कैसे मैं, मतलब फ़िज़िक्स में 35 लाना 60 में से बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम पे, या जितने भी वहाँ पे बच्चे थे जिनका फ़िज़िक्स वीक था। अब मुझे सारे बोलने लगे जैसे मैं वो हीरो बन गया उधर, तुमने इतने कम टाइम में ऐसे स्कोर कैसे किया, कैसे मतलब इतना अच्छा स्कोर किया। सर भी मुझे बोलने लगा कसम से कि तूने चीटिंग की, चीटिंग मत की, ऐसे ही चीटिंग। मैंने कसम खाई सर मैंने चीटिंग नहीं की, मैं अभी भी यहाँ पे कर सकता हूँ ये क्वेश्चन सारे मुझे आए, मतलब कंसेप्ट ठीक हुआ था मेरा, फ्रिक्शन विक्शन समझ में आ गई थी कि कैसे लगाना है, तो आ ही गया था। और जो मेरे जो फ्रेंड दो थे ना, उन्होंने बोला कि इसने नकल नहीं किया, या मतलब ये जो हम बोलते हैं इसको चीटिंग, वो नहीं की इसने। तो सर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, उसने मुझे ऐसे पकड़ा, बोला उमर तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब पढ़ाई कंटिन्यू रखो। तो फिर मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने सारा फोकस लगभग लगा दिया था किस पे, फिज़िक्स पे। केमिस्ट्री भी मैं पढ़ लेता था, लेकिन उतनी ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं पढ़ता था, या ना ही बायो। बायो जब मैंने पढ़ा ना, बायो एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था, लेकिन इस टाइम पे मेरी गलती एक सुनो कि क्या गलती हो गई। देखो फिज़िक्स में मॉड्यूल किया ठीक है, केमिस्ट्री में किया मॉड्यूल ठीक है, लेकिन बायो में मॉड्यूल नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। मैंने टोटली कसम से इतने ज़्यादा मॉड्यूल्स थे, अगर हुआ ना मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पिक्चर पे कि कितने मॉड्यूल्स पढ़े थे मैंने उस टाइम पे बायोलॉजी के लिए। तो अब यहाँ पे कोचिंग ख़त्म हुई, यहाँ से नीट एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हुआ। अब नीट देना था मुझे, खुश था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने मॉड्यूल्स पढ़ लिए थे, मुझे लग रहा था कि अरे आराम से हो जाएगा। अब जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना, फिज़िक्स भी ठीक हुई, केमिस्ट्री भी, बायो थोड़ी सी गंदी हुई। अब कितना स्कोर था मुझे, स्कोर मुझे आया क्या था 486 के 482, ऐसा ही कुछ 486 या 482 मुझे आया था। तो मैं किसके साथ था, मुझे लगा कि इस साल भी कट ऑफ कम हुआ, लेकिन कट ऑफ उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हुआ, 532 की कुछ हुआ था कट ऑफ उस टाइम पे। तो इधर कितने मार्क्स थे मेरे 486, तो इस टाइम पे तो यही BUMS BAMS फिर से मिल जाता, BDS भी मिल जाता आराम से। लेकिन मैंने फिर बोला चलो छोड़ो कोई मसला नहीं, अब क्या करना है। अब थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ, लेकिन फिर से उठा। मैंने बोला अरे इतनी ज़्यादा मेहनत की है, घर वालों ने भी बोला इतना कुछ किया है और इतना स्कोर अच्छा किया है तो आप अच्छे से कर सकते हो, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं लेकिन मान ही नहीं रहा था, मैं बोल रहा नहीं मुझे अब नहीं पढ़ना, मतलब अंदर से पता नहीं क्या हुआ था मुझे उस टाइम पे कुछ दिनों के लिए, लेकिन नाटक जैसा।
तो फिर मैंने बोला चलो फिर से पढ़ लेते हैं आराम से, अब पढ़ाई फिर से करते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी अब इसके आगे से बोलूँगा, थक गया थोड़ा।